हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। हमारे देश को लेकर पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होना इतना आसान क्यों है? क्योंकि एक भारत है जो हर समय माइंडलेस स्क्रॉलिंग करता रहता है और एक भारत है जो स्टार्टअप्स बनाने में बिजी है। एक भारत है जो ट्रेड करते करते पैसे गंवाता रहता है और एक भारत है जो एसआईपी में इन्वेस्ट करता रहता है। एक भारत है जहां शहरों में सांस नहीं ले सकते और एक भारत है जहां शहर जाना सिर्फ ओनली ऑप्शन नहीं रहा। एक ऐसा भारत है जहां टैक्सेस लगता है कभी खत्म नहीं होते और एक ऐसा भारत है जहां टैक्स देने पे हमें गर्व महसूस होता है। एक भारत है जहां हमें ये पूछा जाता है कि फैमिली कब शुरू कर रहे हो और एक भारत है जो हमसे ये पूछता है एसआईपी कब शुरू कर रहे हो। एक भारत है जो जब बच्चा गिर के रोता है तो हम जमीन को पीटते हैं और एक भारत है जो उस बच्चे की तरफ हाथ फहराता है, मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे ये कह जाता है कि मैं हूं ना। एक भारत है जो सीट बेल्ट इसलिए पहनता है क्योंकि सामने पुलिस दिखती है और एक भारत है जो पीछे वाले पैसेंजर्स को बोलता है सीट बेल्ट पहनो। एक भारत है जो ये सोचता है कि आईआईटी और आईआईएम ही सक्सेस है और एक भारत है जो उसके बिना भी जीतने के लिए तैयार है। एक भारत है जिसे लगता है कि सरकार बहुत बहुत खराब है और एक भारत है जिसे लगता है कि ये सरकार सबसे बेस्ट चीज है। एक भारत है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा खा रहे हैं और एक भारत है जो प्रोटीन के बियॉन्ड बात ही नहीं करता। एक भारत है जिसे लाइन में खड़े होना पता ही नहीं क्या होता है और एक भारत है जो आपको आगे जाने देता है क्योंकि आप पूछ लेते हैं। एक भारत है जो पूजा नहीं करता या रोज पूजा करता है और एक भारत है जिसे जरूरत नहीं महसूस होती ये बताने में कि वो पूजा करते हैं या नहीं। एक भारत है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है और एक भारत है जो हमेशा काम करता रहता है। एक भारत है जिसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता और एक भारत है जो बारिश की पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है। एक भारत है जो ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार होता है और एक भारत है जो वो सॉफ्टवेयर बनाता है जो इन स्कैम से हमें बचाता है। एक भारत है जो कि इतिहास में देखता रहता है वैलिडेशन के लिए। एक भारत है जो फ्यूचर में देखता रहता है उम्मीद के लिए। एक भारत है जो हमेशा छोड़ना चाहता है। एक भारत है जो हमेशा वापस आना चाहता है। इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है। जिंदगी ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू और एक कॉइन टॉस नहीं होती। लेकिन सबसे यूनिक चीज यह है कि मेरे हिसाब से हमारे इस देश में कभी भी ऐसा समय नहीं आया, कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं आया, जहां ये दोनों साइड एकदम बैलेंस्ड सेम टाइम में उभरते आ रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि आप इस देश के फ्यूचर को लेके चिंतित भी हैं लेकिन एक्साइटेड भी हैं, ये समझ सकता हूं। आप अपनी चिंता को बिल्कुल भी गद्दारी मत समझिएगा और अपनी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी देश प्रेम मत समझिएगा। बेस्ट आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं जो आपके बस में है। एक, कंप्लेन अवॉइड करिए। हमेशा चीजें फिक्स करने के लिए होंगी लेकिन कभी भी कंप्लेनिंग से कोई चीज फिक्स नहीं हुई, सिर्फ करने से हुई है। नंबर 2, वेल्थ बनाइए। प्लीज वेट मत करिए कि उस वेल्थ को बांटा जाएगा। और नंबर तीन, दूसरों के सामने अच्छे से पेश आइए क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं दिख सकता कि दूसरा इंसान कितना वजन उठा के जिंदगी चला रहा है, जिंदगी जी रहा है। अगले 20-30 साल इस देश के लिए ना इंसेन होने वाले हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है, लेकिन वो मेरी सोच है, आपकी जरूरी नहीं। लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि ये वक्त एक्साइटिंग बहुत होने वाला है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव। ऑल द बेस्ट।
अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।